अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। आप लोग को एक बार मेरी स्क्रीन दिखे तो आप बताइएगा। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू। सो पहले तो रोजगार ढाबा क्या है और हम इसमें क्या करते हैं, और रोजगार ढाबा में हर जॉब्स क्या है, जिसमें हम महिलाओं को और लड़कियों को जॉब्स देने की बात कर रहे हैं और किस तरीके की जॉब्स होंगी। तो आज का रजिस्ट्रेशन के बाद आज जो ये प्रोसेस है जिसमें हम आपको अलग-अलग जॉब्स के बारे में बताएंगे। तो रोजगार ढाबा जिसमें हमारी वेबसाइट भी है, आप सारे लोग अगर स्मार्टफोन और उससे देख रहे हैं तो आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद अगर www.rozgardhaba.com पे जाएंगे तो आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। रोजगार ढाबा गांव में और ऐसे में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग देके और उनको जॉब हम प्रोवाइड कराते हैं। ऑर्गेनाइज कंपनियों में, जो अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियों में, उनमें जॉब देने का काम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत बार महिलाएं उन कंपनियों में जॉब करने नहीं जा पाती, क्योंकि हम सबकी कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी कोई स्कूल कर रहा है, कॉलेज कर रहा है। तो इसके लिए रोजगार ढाबा ने एक हर जॉब्स करके हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम महिलाओं को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के द्वारा अ, ही वो घर से काम कर सकें, ऐसी जॉब्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें आप अपने घंटे के हिसाब से काम कर सकते हो। आप चूज़ कर सकते हो आपको कितने घंटे काम करने हैं, और अलग-अलग जॉब उसमें कर सकते हैं। तो अगर कि कोई 10वीं पास है तो 10वीं पास के लिए अलग तरीके की जॉब है, कोई ग्रेजुएट है तो उसके लिए अलग तरीके की जॉब है। और आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताएँगे आपको, और कैसे आगे का स्टेप होगा, कैसे ट्रेनिंग होगा, कैसे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी हम रोजगार ढाबा में महिलाओं को ट्रेन कर चुके हैं। आपने ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये एक्चुअल फ़ोटोग्राफ्स हैं, और इस तरीके से हर जॉब्स के थ्रू हम लोग महिलाओं को लो टेक डिजिटल वर्क के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और लो टेक डिजिटल वर्क का मतलब है कि ऐसे काम जो आप अपने स्मार्टफ़ोन से कर सकते हो अपने घर से ही बैठे-बैठे। तो हमने ये प्रेजेंटेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी हुई है, ताकि जो लोग सब लोगों को समझ आ जाए। अभी हम एक स्मॉल सी मूवी देखें, मतलब एक वीडियो दिखाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हम बेसिकली क्या बात करते हैं या कैसे रोजगार हर जॉब्स में होता है आगे। तो आपने देखा कि हमने अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि बेसिकली पूरा प्रोसेस क्या है। अभी तक जो भी लोग जुड़े हैं इस कॉल में, सबने रजिस्ट्रेशन कराया, आप सबने एक फॉर्म भरा होगा जिसमें हमने आपकी जानकारी ली है, आपका नाम, आपका एजुकेशन, आप कौन से जॉब करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम एक आपका वेरिफिकेशन भी करेंगे, क्योंकि कई बार लोग अपनी सही इन्फॉर्मेशन नहीं डालते। तो हमारा एक कंपनी की तरफ से या हम अपनी टीम की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल करके भी आपको वेरीफाई करेंगे कि आपने सही फॉर्म भरा है और सही आदमी ने फॉर्म भरा हुआ है, और किसी ने नहीं किया हुआ है इसमें। अभी हम जो कर रहे हैं वो हम आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नौकरी की जानकारी दे रहे हैं, जो आज का सेशन है।
जिसमें हम जितनी भी तरीके की नौकरियां हैं हमारे पास उन सब की अलग-अलग जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके और आप सही नौकरी को के लिए आपको हम ऑनबोर्ड करेंगे। आज की इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बाद हम आपको क्या करने वाले हैं कि आपने जो भी अपना एजुकेशन लेवल डाला है, कि आपने कितनी पढ़ाई की है या आपने अगर कोई काम किया है इससे पहले, उस बेसिस पे जो भी हमारे पास कंपनियों की जॉब है, उससे मैच करेंगे आपको। एक बार आपका मैच, जैसे कि कोई ग्रेजुएट है, तो जो ग्रेजुएट लेवल कंपनियों का काम है, उससे हम आपको मैच करेंगे। उसके बाद हम आपको कंपनी के साथ कनेक्ट करेंगे। जिस कंपनियों में काम करना है, उसके साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आपको ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग आपको कंपनी की तरफ से दी जाएगी और इस तरीके से सॉरी, ये ट्रेनिंग आपको कंपनी देगी। तो कंपनी की जब आपको ट्रेनिंग होगी, तो आपको सॉरी, एक सेकंड के लिए मुझे यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। I am going, I have a video recording going on. आपको कंपनी की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको कंपनी के लिए ऑनबोर्ड किया जाएगा। ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते से 10 दिन की होती है, डिपेंड आपको किस जॉब के लिए दिया गया है। उसके बाद आपका काम शुरू होगा। आप जैसे ही ये कंपनी से ऑनबोर्ड करोगे, आप कंपनी के रोल पे आओगे। पर जैसा मैं ये समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये रिमोट वर्क है, रिमोट का मतलब है आप अपने घरों से काम कर रहे हो इन कामों में, तो क्या होगा कि इस काम में ऐसा नहीं होता कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक वाला काम है। इसमें आप अपने घंटे चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे का काम करना है और उस हिसाब से आपको इनका कंपनियों आपको ऑनबोर्ड करेंगी। इन जॉब्स में आपको घंटे के हिसाब से पे आउट मिलता है, मतलब आपने जितने घंटे काम किए, हर घंटे का एक पे आउट होता है, हर अलग-अलग कंपनी के लिए अलग-अलग होता है। एक बार आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका काम शुरू होगा और तब आप कंपनी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। आपकी कंपनी के काम कई कंपनियां हर हफ्ते पे आउट करती हैं, कई कंपनियां महीने में पे आउट करती हैं। ये आपको कंपनी, जब आप कंपनी पे जाओगे, कंपनी के साथ काम करना शुरू करोगे, तो कंपनी आपको बताएगी। ये सब प्रोसेस के अराउंड आखिरी में हम आपका, जब आप कंपनी के साथ काम कर रहे होगे, तो हमारी टीम आपको रीच होगी कि क्या फीडबैक है, कैसा काम है, इस सब के बारे में हम फीडबैक भी लेंगे आपसे। ये हमारे कुछ पहले के लोग रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली और यू नो इसमें, और उन्होंने अपना यहाँ पे शेयर किया है कि किस तरीके से पहले उनके पास काम नहीं था, फिर उन्होंने काम सीखा। और जैसे कि ये जो है चित्रा करके हैं, ये खजुराहो से हैं। इन्होंने रोजगार वॉइस सखी करके प्रोग्राम था हमारा, उसमें इन्होंने किया और इस तरीके से इन्होंने अर्न किया। उसी तरह एक दूसरी हैं, ये श्रेया हैं, ये चित्रकूट से हैं। इन्होंने काम करना शुरू किया और 5000 मंथ ये महीने में 15 से 18 घंटे काम करती थी महीने में, और इस तरीके से इन्होंने अपनी फैमिली को करना सपोर्ट किया। तो ये महिलाएं अपने घर से ही काम करती थी, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। शुरू में इनको ट्रेनिंग दी गई और फिर इन्होंने काम किया। तो जैसे इन महिलाओं के काम किया और जिससे इनका कर सकें, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप में से भी जितनी महिलाएं हैं वो सभी काम करें और अलग-अलग काम को चॉइस करें। अभी हमारे पास बहुत सारे जॉब्स हैं, हमारे पास 19 अलग-अलग तरीके के जॉब्स हैं और ये सारे नाम यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। मैं हर जॉब के बारे में आपको एक छोटा-सा बताऊँगी कि ये जॉब क्या है, अ, और ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन हो कि ये जॉब्स में करना क्या है, इस जॉब के लिए कितनी एजुकेशन लेवल चाहिए, और आपको फिर उससे पता चल जाएगा कि आप उस जॉब के लिए आपका उस जॉब में मैचिंग होगा कि नहीं होगा। फिलहाल आप लोगों ने फॉर्म में अपनी एजुकेशन लेवल डाली हुई है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि आपकी एजुकेशन लेवल और इन जॉब्स की जो एजुकेशन लेवल रिक्वायरमेंट है, वो हम मैच करके आपको कंपनियों के साथ ऑनबोर्ड करेंगे। लेकिन इससे ज़रूरी है कि ये काम को पहले समझा जाए कि ये काम क्या है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग आपकी कंपनियों के साथ होगी। जैसे वो अलग-अलग ग्रुप में होगी, जिसने डेटा एंट्री का काम के लिए, फिर
फॉर्म फिलिंग का काम, ये सबकी अलग-अलग मीटिंग होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये काम को समझा जाए। किसी को भी कोई सवाल हो बीच में तो वो पूछ सकता है, अपना माइक अनम्यूट करके। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज की मीटिंग इन्फॉर्मेशन मीटिंग है। तो जैसा हमने कहा कि ये 19 अलग-अलग तरीके की जॉब्स हैं और आज हम आपको सारी जॉब्स की थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का काम क्या होता है? बेसिकली डेटा एंट्री में क्या करना होता है कि आपको बहुत सारा नंबर्स या डेटा दिया होता है और वो आपको एंटर करना होता है फॉर्म्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंग्लिश में एंटर करना पड़ता है। तो अगर कोई टाइप कर सकता है और थोड़ी-सी कंप्यूटर आती है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर जिसको टाइपिंग नहीं आती वो ये काम नहीं कर सकता। वो शुरू में थोड़ा उनका स्लो रहेगा, बट धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस करके, जैसे आप लोग मैसेज टाइप करते हो, तो प्रैक्टिस करके वो हो जाता है। बेसिकली ये काम आप अपने स्मार्टफ़ोन से भी कर सकते हो और मुझे लगता है कि जितने लोग जुड़े हैं आज उन सबके पास अपना एक स्मार्टफ़ोन होगा। इसमें आपको पैसा जो है महीने का 5,000 से 12,000 तक मिल सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक रेंज क्यों दी है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप कितने घंटे काम करते हो। जैसे मैंने कहा कि आपके घंटे के हिसाब से होता है इसमें पेमेंट, बट कोई इंसान 5 से 12,000 हर महीने कमा सकता है इसमें। बेसिकली आपको यहाँ पे डेटा कैसे एंट्री करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर किसी ने टाइपिंग सीखी है पहले तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा, वो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन लेवल 10वीं या 10वीं पास भी कर सकता है ये काम। 10वीं या 12वीं पास जो लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। तो ये है डेटा एंट्री का काम। हम आपको वो सारे जॉब्स की अलग-अलग जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ आए कि ये काम क्या है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं 10वीं पास हूँ, मेरे पास स्मार्टफ़ोन है और मैं ये काम कर सकती हूँ, तो हम, जैसा हमने कहा कि हम ये मैच करेंगे आपके एजुकेशन लेवल के साथ और हम आपको अगली मीटिंग, तो हम डेटा एंट्री वाले सारे लोगों को अलग कंपनियों के साथ मीटिंग कराएँगे और दूसरे काम वालों के अलग-अलग इस तरीके से आएँगे। दूसरा काम है डिजिटल फॉर्म भरना। डिजिटल फॉर्म क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि कुछ फॉर्म्स आते हैं, कंपनियां जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं या कोई अपना कोई सर्विस बेचती हैं, उनके फॉर्म्स आते हैं। तो कई कंपनियों को ये काम कराना होता है कि उनको, तो ये काम भी एक तरीके से डेटा एंट्री काम की तरह ही है, पर इसमें कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ भी अगर आप फ़ोन पे टाइपिंग कर सकते हो, फ़ोन से काम कर सकते हो और 10वीं और 12वीं पास यहाँ पे भी जो लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट पेमेंट उतनी ही रेंज में मिलती है। सोशल मीडिया हैंडलिंग, बेसिकली इसमें क्या है कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है, इंस्टामार्ट है, लिंक्डइन है और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं उनके थ्रू करती हैं। नाउ आप में से जो लोग सोशल मीडिया पे हैं एक्टिव या जिनको पता है कैसे क्या होता है ये सोशल मीडिया, ये काम उन लोगों के लिए है। इसमें बेसिकली कंपनियां आपको ट्रेनिंग देंगी कि उनके प्रोडक्ट को या उनका जो एडवर्टाइजमेंट है किस तरीके से सोशल मीडिया पे डालना है, उसको रीपोस्ट करना है और इस तरीके से। बट ये काम में क्योंकि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए ये ज़रूरी, इस काम के लिए 12th पास या ग्रेजुएट लोग ये काम कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने 10th पास इसलिए नहीं रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जैसा हमने कहा कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को करने के लिए आपके पास, आपको वो समझ होनी चाहिए। तो जिनको ये है तो कोई भी 12वीं पास या ग्रेजुएट लोग ये काम कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा पेमेंट रेंज भी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा एक अलग लेवल का काम है। तो ये सोशल मीडिया का हैंडलिंग का काम है। अ, इसके अलावा जो चौथा काम है वो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं जिसमें कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और इंक्वायरीज व्हाट्सएप, तो इसमें कंपनियां क्या करती हैं कि लोगों को बोलती हैं कि भाई इतने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू ये कम्युनिकेशन करना है।
और बेसिकली अगर कोई व्हाट्सएप इसमें चला सकता है और उनको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे व्हाट्सएप की ट्रेनिंग व्हाट्सएप को कस्टमर्स के थ्रू को शेयर करना है, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ये काम भी 10वीं पास या 12वीं पास लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग। ऑनलाइन प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां वेबसाइट के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, या फिर आपने देखा होगा अमेज़न का वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, जहां से आप उनके ऐप से या उनके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि इस काम में आप उनके प्रोडक्ट्स को उन पे लिस्ट करते हो, इन वेबसाइट पे लिस्ट करते हो। इसका मतलब उनका कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो उसको उस वेबसाइट पे डालना और उसकी इन्फॉर्मेशन डालना। नाउ ये सारी चीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वेबसाइट पे डालना है, कैसे लिस्ट करना है, और फिर एक बार आप कंपनी के साथ काम करोगे तो कंपनी आपको देती है कि भाई ये इतने प्रोडक्ट हैं जिनको आपको लिस्ट करना है। तो ये काम अगेन जैसे सोशल मीडिया वाला काम था, ये काम भी थोड़ा अलग लेवल का है, इसलिए इसके लिए भी 12वीं पास या ग्रेजुएट लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन लेवल है वो ये काम कर सकते हैं। सर्वे डेटा कलेक्शन। सर्वे डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि अ, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। कई कंपनियां अपने कस्टमर का सर्वे कराना चाहती हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको फील्ड में जाना है। तो जो आपके कम्युनिटी नेटवर्क है उसके थ्रू आप सर्वे के लिए सॉरी फॉर्म्स भेजते हो, फिर वो भर के आपको देते हैं। तो कंपनियां ऐसा काम करती हैं कि सर्वे कराया जाए और उस सर्वे के बेसिस पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेटिंग्स हमको देनी है या रेटिंग्स इम्प्रूव करनी है, तो वो सर्वे फॉर्म भेजते हैं। तो इस तरीके का काम है। ये भी कोई 10वीं या 12वीं पास लोग कर सकते हैं। तो ये एक काम है। टेली कॉलिंग फॉर कस्टमर सपोर्ट। इस काम में बेसिकली वॉइस की ज़रूरत रहती है कि जिसमें आपको वॉइस कॉल करके कस्टमर्स को सपोर्ट देना होता है उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। तो इसमें आपको ट्रेनिंग क्या दी जाती है, टेली कॉलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है। नेचुरली इसमें कंपनियां आपको एसेट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फ़ोन हुआ या फिर अगर उनको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए तो ये वो देते भी हैं। इसमें भी क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी ही हमेशा आनी चाहिए। कई बार कई कंपनियां रीजनल लैंग्वेज में भी, मतलब आपके जो आपके लैंग्वेज है उसमें भी उनको टेली कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई बोलने में अच्छा है और उसको मालूम है कि कस्टमर कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए ये टेली कॉलिंग कस्टमर सपोर्ट का काम हो सकता है। ये भी थोड़ा हाई लेवल है, तो इसमें भी 12th और ग्रेजुएट के लिए ज़रूरी है। बेसिक कंटेंट अपलोडिंग अगेन डेटा एंट्री जैसा ही काम है, बट मतलब आप अगर देखो बेसिक कंटेंट अपलोड, सर्वे डेटा फिलिंग, ये सब सिमिलर तरीके के काम हैं, पर अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन में पेमेंट सिमिलर होती है। ये भी कोई 10वीं और 12वीं पास कर सकता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं वो लोगों को जैसे कि अगर उनको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए या कोई मीटिंग सेटअप करनी है कस्टमर्स के साथ, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी सर्विसेज यूज़ करते हैं जिससे कि उनका शेड्यूल किया जा सके, कैलेंडर मैनेज किया जा सके। इसमें आपको ट्रेनिंग, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को मीटिंग कैलेंडर भेज के एक मीटिंग रखी है, तो इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं जो कंपनियां अपने कस्टमर्स के साथ मीटिंग शेड्यूल करती हैं। तो ये ऐसे काम होते हैं, ये करने के लिए भी आप अपने घर से ही मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। इसमें भी 12वीं और ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा मैंने हर काम में दिखाया है कि क्या सैलरी पेमेंट होगी और क्या ट्रेनिंग होगी, क्या आपको सपोर्ट दिया जाएगा। ट्रांसलेशन टास्क उनके लिए है जो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, जैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हिंदी में कैसे करें, या तमिल में कैसे करें, या बांग्ला में कैसे करें, अलग अलग लैंग्वेज में। कई आपने देखा होगा कंपनियों को बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में उनको बताना पड़ता है, तो ये उस तरीके का काम है। ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज का ज्ञान हो। अगर कोई मान लो कि कोई बांग्ला में करना चाहता है या मराठी में करना चाहता है, तो उसको अंग्रेजी भी आनी चाहिए और मराठी भी आनी चाहिए ताकि वो कन्वर्ट कर सके।
तो इसके लिए 12th पास या लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर कोई हो तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। तो कंपनी बेसिकली आपको एक डॉक्यूमेंट देगी कि भाई ये इंग्लिश में है, इसको मराठी में करके दो या हिंदी में करके दो, तो इस तरीके का काम रहता है। ऑनलाइन रिसर्च, अगेन ऑनलाइन रिसर्च में कंपनियां फॉर्म भेजती हैं आपको अलग अलग और कस्टमर की लिस्ट देती हैं, आपको उनको भेज के वो फॉर्म भरवाना होता है और इस तरीके से कंपनियां डेटा लेती हैं। तो ये काम होता है ऑनलाइन रिसर्च का। डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन का काम भी डेटा एंट्री जैसा ही है। आपको इसमें क्या किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा और उसको टाइप करके आपको कंप्यूटर में बनाना है, या आपके स्मार्टफोन पे ही डॉक्यूमेंट में आप बना सकते हो, लेकिन आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये काम होता है डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन का, जिसमें आपके उसको स्कैन करना या तो डॉक्यूमेंट को, या फिर उसको पूरा टेक्स्ट में लिखना। जैसे मैंने कहा कि ये काम हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि कैसे करेंगे, बट आपको ट्रेन किया जाएगा और इसकी आप 1 हफ्ते से 10 दिन में ये काम सीख जाते हो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है कि लोग ये सीख जाते हैं अगर वो स्मार्टफ़ोन चलाना जानते हैं। सीआरएम डेटा अपडेट भी एक तरीके का काम है। इसमें भी अगेन कस्टमर का जो डेटाबेस है, जो कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, उसको अपडेट करने का काम होता है। तो कंपनियां आपको बहुत सारा कस्टमर का लिस्ट देंगी, वो आपको लिस्ट में डालना है और उसको कंप्लीट करना है। लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट बेचना है, तो उस प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग कस्टमर्स को भेजेंगे और जिसकी लिस्ट आपको कंपनी देगी, और फिर देखेंगे कि किस कस्टमर को इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट को खरीदने में या वो सर्विस को खरीदने में। तो आप इस उस इसको लीड जनरेशन का काम कहते हैं। तो ये सेलिंग का काम होता है एक तरीके से। इसमें बेसिकली आपको बात करना आना चाहिए, भेजना आना चाहिए, और इसलिए ये काम 12वीं या ग्रेजुएट लोगों के लिए रखा गया है। ई लर्निंग का मतलब है कि कंप्यूटर से लर्निंग। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि कंप्यूटर से लर्निंग का काम कराती हैं, तो उसमें उनका वो डेटा उनके वेबसाइट पे डालना और फिर देखना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए यहाँ भी थोड़ा आपको क्योंकि पता होना चाहिए, तो 12th पास, मिनिमम 12th पास या ग्रेजुएट लोगों के लिए ये। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि कोई दूर से ही बैठ के मेरा कैलेंडर मैनेज कर पा रहा है, मेरा पूरा कस्टमर का अपॉइंटमेंट फिक्स कर पा रहा है, मेरा पूरा कैलेंडर की मीटिंग सेट कर पा रहा है, मेरी मीटिंग के लिए नोट लिख पा रहा है। ये थोड़ा और हाई लेवल का काम है, इसलिए इसमें पेमेंट भी ज़्यादा है और 10,000 से 30,000 तक है। लेकिन इसमें आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप बोल सकते हो अच्छा, आपको काम भी करना आना चाहिए, एटलीस्ट कंप्यूटर पे आपको काम आना चाहिए। यहाँ पे देखो, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ही सिर्फ हमने लैपटॉप और इंटरनेट बोला है कि यहाँ लैपटॉप होना चाहिए। और इसके लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, 12वीं भी यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, बिकॉज ईमेल पे लिखना। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम थोड़ा और हाई लेवल है, इसलिए इसमें पे आउट भी अलग लेवल की है। कस्टमर केयर वही है कि कस्टमर कॉल करते हैं और जैसे कंपनियों के कस्टमर्स कॉल करेंगे उनके बारे में बताना, उन सर्विसेज के बारे में बताना जो कंपनी देती है, और इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। इंश्योरेंस, बीमा सखी इंश्योरेंस का काम जो है उसमें बेसिकली LIC जैसे है या दूसरी कंपनियां, तो बेसिकली ये कंपनियां क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं और आप लोगों को ट्रेनिंग देंगी और आपको कस्टमर्स की लिस्ट देंगी, आपको उनको कॉल करके उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर उनका बीमा आगे कंपनी प्रोसेस करती है। तो ये बीमा सखी का काम है। तो ये था पूरा जो हम बताना चाहते थे। हालाँकि मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी बताया है, क्योंकि हमने अलग-अलग कम से कम 19 कामों के बारे में आज आपको बताया। हमारी वेबसाइट है rozgardhaba.com, और ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़े होंगे, और ये वो फॉर्म है जो आपने भरा होगा। हमारा आप भी है रोजगार ढाबा के नाम से, अभी वो ठीक से उतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने आप सबकी फॉर्म सेंड की। अभी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर कोई है, तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है?
नहीं मैम, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ आप में से जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर आप चैट पे लिख सकते हैं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है? मैम मोस्टली सबके पास है। सभी अभी के आप पास है सब मैम। ओके। और आप में से कुछ लोगों के कितने पास लोग लैपटॉप भी है कुछ लोगों के पास। कितने लोगों के पास लैपटॉप है? वो लोग अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं क्या? मतलब उसमें अगर आप देखोगे मीटिंग में एक हैंड रेज़ का वो दिया हुआ है। सो अदीबा आपके पास लैपटॉप है? निधि यस कुमारी मैम। आपके ओके, गुड। किरण जोशी आपके पास भी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये काम हम महिलाओं के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, तो अगर यहाँ किसी पुरुष ने जॉइन किया है हमारी टीम के अलावा, तो अभी हम पुरुषों के लिए ये रिमोट वाला वर्क नहीं दे रहे हैं, ये महिलाओं के लिए दे रहे हैं। एक हो रही ओके, तो मुझे खुशी हुई कि काफ़ी लोगों के पास आप में से लैपटॉप है। मैम, हुँ? क्या आप डेटा एंट्री एक बार और बता सकती है, क्योंकि मैं ज्वाइन लेट में हुई थी इसीलिए। ओके, ओके। मैं एक बताती हूँ डेटा एंट्री 10वीं पास अगर कोई हो तो वो कर सकता है। बेसिकली क्या होगा कि आपको वहाँ पे डेटा दिया जाएगा शीट के में डाल के वो आपको एक्सेल शीट में या उसमें एंटर करना पड़ता है। उसमें ये देखना पड़ता है कि आप सही नंबर एंटर कर रहे हो, सही नाम एंटर कर रहे हो। तो ये सारे काम को डेटा एंट्री काम कहते हैं। तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली जैसे मैंने कहा कि 5,000 से 10,000 तक पेमेंट हो सकती है। डिपेंड कोई करता है कि कोई कितने घंटे काम करता है। तो ये जितने ओके सारे मैम। काम हैं, ये जितने भी काम हैं जैसे मैंने बताया, ये सारे काम अब आपने देखा होगा मैंने एक पेमेंट का रेंज दिया है। रेंज इसलिए दिया है कि कोई अगर महीने में सिर्फ 15 घंटे काम कर रहा है तो उसकी पेमेंट अलग होगी, कोई महीने में 25 घंटे काम कर रहा है तो उसकी पेमेंट अलग होगी। हम कोशिश करते हैं कि अगर आप हर दिन 2 घंटे काम कर सको तो है अगर बेटर रहेगा। उससे क्या होगा कि आपके लिए भी काम सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप काम सीखो और जितना आप करोगे आपको उतनी पेमेंट होती है। तो उस तरीके से है। अच्छा मुझे ये भी जानना है कितने आप में से लोग ग्रेजुएट हैं? अगर आप बता हाथ उठा के बता सकते हैं तो? सुनिधि, अर्शिदा, आप लोग ग्रेजुएट हैं? यस एंड मैम, मेरी अनुष एमए चल रही है, मास्टरी, ग्रेजुएट भी है। ओके यस मैम, एंड मेरा बीकॉम कंप्लीट है और मेरा बीएड का फर्स्ट सेम चल रहा है। ओके और अनुष्का आप? Yes, ma'am, I have did my graduation in BSc Biotechnology. बीएससी बायोटेक्नोलॉजीज ओके हाँ जी। ओके थैंक यू और ओके आप में से कोई है जिसने पहले भी काम किया है कहीं किसी कंपनी में या कहीं भी कोई काम किया है फुल टाइम तो वर्क करते हैं स्कूल में। आप काम करते हो हाँ जी, पिछले 4-5 सालों से। अच्छा क्या काम करते हैं अर्शिता अगर आप बता सकते हैं तो मैथ टीचिंग का काम करते हैं बस। ओके एक बार मैं देख लेती हूँ कि किसी ने इसमें भी डाला है क्या ओके कुछ लोगों ने और आपको हम ये सारी प्रेजेंटेशन भेजेंगे डोंट वरी हम ग्रुप में भी डालेंगे और ईमेल पे भी डालेंगे ओके निधि कुमारी आपने ऑनलाइन ट्यूटरिंग का पूछा है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो पढ़ाने के लिए वो किया जाता है उसमें जो स्टूडेंट होगा कभी-कभी क्या होता है कि एक स्टूडेंट को कनेक्ट किया जाता है और वो स्टूडेंट को आपको ट्यूशन देना होता है आप 1 घंटा से 2 घंटा स्लॉट चूज़ कर सकते हो और उस तरीके का काम है तो आप उसमें अपना सब्जेक्ट बताओगे और उसमें आपको जैसे मैंने कहा क्योंकि आप कितने घंटे ले सकते हो उसके हिसाब से कई बार एक से एक स्टूडेंट होता है कई बार स्टूडेंट 2 या 3 भी हो सकते हैं और आप एक एज ए टीचर तो 1 टू मैनी भी होता है तो इस तरीके से रहता है अभी हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी लोग हैं आज के मीटिंग में एक एक पॉसिबल रहेगा कि आप सारे लोग अपना वीडियो जो भी लोग अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं हम एक पिक्चर भी लेना चाहते हैं रीज़न ये है कि ये इन्फॉर्मेशन है और जैसा मैंने कहा ये हमने रिकॉर्ड भी किया है जो हम आपको शेयर करेंगे जो लोग भी आज ज्वाइन नहीं कर पाए
ताकि वो लोग सुन लें अलग-अलग टाइप के जॉब के। क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो कंपनियों के साथ सीधी होगी। अभी हम मैच करके और आपकी वेरिफिकेशन करके हम आपकी कंपनियों के साथ वो मीटिंग कराएँगे, जैसा जो-जो हमने अलग-अलग जॉब्स की बात की है। पॉसिबल होगा कि आप सारे लोग जो भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि हम एक पिक्चर ले सकें। हेलो। थैंक यू अदीबा। थैंक यू अनुष्का। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ आप किस-किस शहर से, हालाँकि आपका हमें पता है सिटी का, बट आप किस शहर से हैं? मैम गया बिहार। ओके। और दूसरे लोग? मैम मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके। आप अलका जी? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हैं। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे हमारे हर जॉब्स की मिली? मैं वहाँ पे काम करती हूँ महाराष्ट्र में। ओके। वहाँ पे थैंक यू। बचत गट है ना, उसमें भी काम करती हूँ मैं। ओके। सो थैंक यू जिन्होंने अपना वीडियो ऑन किया। जैसा मैंने कहा कि हम अभी नेक्स्ट आपकी विदिन 15 टू 20 डेज़ हम मैच करके, एक तो हमारी टीम आपकी वेरिफिकेशन करेगी, जिसमें बेसिकली हम आधार कार्ड वेरिफिकेशन, क्योंकि क्या होता है ये एक प्रोसेस है कि जेन्युइन लोगों ने ज्वाइन किया है और ये लोग हैं, वेरिफिकेशन होगा और फिर हम आपकी कंपनी से मैचिंग कराएंगे और नेक्स्ट मीटिंग कंपनी के साथ ही होगी। तो ये स्टेप होगा जो हमने समझाया है आपको। और अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए या है तो आप ग्रुप में हमारा एक कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप देखोगे तो उस पे आप पूछ सकते हो। हम ग्रुप में इसलिए बहुत सारा अलाउ नहीं करते क्योंकि कई लोगों का डिफरेंट रहता है, तो आप डायरेक्टली 1 to 1 मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है? अभी ये सारी जॉब्स जो हमने शेयर की हैं, हम आपको अभी शेयर करने वाले हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन एक अटैचमेंट के थ्रू। सो थैंक यू सभी का ज्वाइन करने के लिए। और जैसा मैंने कहा, मेरा नाम नीलम पाठक है और मैं भी महाराष्ट्र में ही हूँ, पुणे में। लेकिन हम लोग ऑल इंडिया काम करते हैं और इसलिए 5 से 6 स्टेट्स में अभी हम आज के दिन काम करते हैं और हमारी कोशिश है कि हम महिलाओं को रिमोट जॉब्स के थ्रू जोड़ सकें। So thank you everyone. Thank you for joining the meeting. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.